बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हंसी तो नहीं पर बुरा जरूर लग रहा है उन फॉलोअर्स को देखकर जो राहुल गांधी को अपना आइडल मानते हैं। वही राहुल गांधी रैली में बोलते नजर आए कि एटम बॉम्ब से भी बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। ये डायलॉग फिल्मों में चले तो ठीक है, पर राहुल गांधी की बात का क्या कहना। उन्होंने तो ये बात राजनीति में ही लागू कर डाली, तो इसे हम पॉलिटिक्स कहें या ड्रामा। भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे बड़ा बोला जाता है, पर राहुल गांधी ने तो देश के लोकतंत्र पर ही सवाल उठा दिया। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। ये कैसा राजनीतिक संवाद है जहां एक सीनियर लीडर राहुल गांधी, जो 20 साल से कांग्रेस के एमपी हैं, वे राजनीति को एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे शब्दों से जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने सरासर यहाँ लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया है, जो पूरी तरीके से अपमानजनक है। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो वे चुनावी राजनीति को युद्ध या तबाही के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी के इल्जाम लगाते हुए कहा कि हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, बीजेपी तैयार रहो। पर किस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं वो? पहले वोट चोरी एलिगेशंस का एफिडेविट तो अभी तक जमा नहीं हो पाया। शायद वो भूल गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे एफिडेविट मांगा था। बोला जाता है बातें उतनी ही करनी चाहिए जितनी पूरी करने की ताकत हो, पर राहुल जी का क्या ही कहना। अगर राहुल गांधी के पास सच में फैक्ट्स होते तो वो पेश करते। ना उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, ना डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और हमेशा की तरह एक चीज बोलते गए, ईवीएम बीजेपी चला रही है, लोकतंत्र खतरे में है। अब 20 साल से खुद वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, पर रिस्पॉन्सिबल बनने की जगह वो सिर्फ इल्जाम लगाने में बिजी हैं। हाल ही में वोट अधिकार यात्रा के रैली में मीडिया रिपोर्ट सामने आई, और आपको बता दें, रैली में मुश्किल से 1000 लोग थे, लेकिन कांग्रेस आईटी सेल के ऑनलाइन प्रोपेगेंडा की कहानी कुछ और ही है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रोल अकाउंट्स ने भीड़ का फिगर बढ़ाते बढ़ाते उसे महारैली बना दिया। एक ने 2 लाख दिखाया, दूसरे में 5 लाख देखने को मिला, तीसरे में 8.75 लाख तो पहुंचा ही दिया गया, और एक जगह तो 12 लाख का अटेंडेंस ही डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ग्राउंड में 1000 लोगों की भीड़ थी और डिजिटल दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली बना दिया गया। यही तो कांग्रेस आईटी सेल का कैजुअल स्टाइल है, वर्चुअल क्राउड बढ़ाओ, रियल क्राउड की कमी छुपाओ। बात तो ये भी उजागर होती है कि जब इनके फैक्ट्स कम पड़ जाते हैं तो फोटोशॉप की मदद लेते नजर आते हैं, और साथ ही साथ फेक ट्वीट्स भी लाइंड अप होने लगते हैं। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब वाले बयान और फेक भीड़ के दावों पर सिर्फ मीडिया ही नहीं, बल्कि सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने इसे बहुत ही नॉन सीरियस और गैर जिम्मेदार रवैया बताया, जबकि बिहार के डिप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को झूठी राजनीति करने वाला बताया। नौटंकीबाज लोगों का नौटंकी होगा, ये लोकतंत्र के दुश्मन है। वहीं जीतन राम मांझी ने इस वोटर अधिकार यात्रा का असली एजेंडा ही एक्सपोज कर दिया। इतना घृणित काम ये लोग कर गए हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे कि जिस यात्रा में प्रधानमंत्री के मां को लोग गाली दिया, गाली सुनाया। अधिकार यात्रा की बात लोग कर रहे हैं, खास करके जो SIR हो रहा है, जहां वो जीत गए हैं वहां तो यही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया है। देखिए, अधिकार यात्रा नाम करके तो लोग दिए हैं, लेकिन इतना घृणित काम ये लोग कर गए हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे, और ये लोग लाभ उठाना चाह रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि इस अधिकार यात्रा से इन लोगों को घाटा ही हुआ है, इसलिए कि जिस यात्रा में प्रधानमंत्री के मां को लोग गाली दिया, गाली सुनाया, और उस पर कोई कम से कम खेद भी व्यक्त करना चाहिए था, व्यक्त नहीं किया, तो इससे उनको क्या लाभ मिलेगा? बिहार की जनता इतना संवेदनहीन नहीं है कि ऐसे कर्म करने वाले आदमी को लोग माफ करते हैं। उन्होंने बोला, नाम भले ही वोटर के अधिकारों के लिए था, लेकिन असल में पूरा कार्यक्रम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कांग्रेसी और राहुल गांधी की पूरी टीम ने पीएम मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के खिलाफ भी कितनी अपमानजनक और गालियों से भरी बातें बोली थी, और बाद में माफी तक मांगी नहीं गई। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बॉम्ब वाला बयान वाकई लोकतंत्र की चिंता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा?
20 साल से संसद में रहने के बावजूद अगर कोई नेता अब भी सिर्फ आरोप लगाने तक ही सीमित है और जब सबूत मांगे जाते हैं तो चुप्पी धारण हो जाती है, तो यहाँ जनता को खुद ही असली तस्वीर दिख जाती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। हर बार सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी बेबुनियादी सवाल उठाते हैं और सत्ता को गिराने की उनकी पूरी कोशिश रहती है। राहुल जी, 20 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। अभी तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए था, लोकतंत्र धमकी और ड्रामे से नहीं चलता, बल्कि फैक्ट्स, विजन और संवाद से चलता है। जय हिंद, जय भारत।